नारद जी जब पृथ्वी का भ्रमण करके दुखी थे, सनत कुमार मिल गए, तो सनत कुमारों ने नारद जी से पूछा, वद तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। नारद जी, तुम्हारे जैसा व्यक्ति दुखी हो ये योग्य नहीं है, तुम्हारे दुख का कारण बताओ। और वही नारद जी जब भक्ति देवी से भी पूछते हैं, वृंदावन में भक्ति जब दुखी है तो नारद जी भी उससे पूछते हैं कि तेरे दुख का कारण बताओ, तुम क्यों दुखी हो। दुख के प्रसंग अलग अलग हो सकते हैं प्रिय स्वजनों, दुख के कारण तो मर्यादित ही होते हैं। 3, आधि, व्याधि, उपाधि। आधि का अर्थ है अभाव का दुख। हमें कोई वस्तु, कोई व्यक्ति चाहिए और नहीं मिल रही, इसको कहते हैं आधि, और उसके कारण हम दुखी होते हैं। वी मिस समथिंग, वी वांट समथिंग, और जब तक वो वस्तु न आए तब तक हम दुखी होते हैं। इसको कहते हैं, वेदांत की परिभाषा में इसको कहते हैं आधि। आधि का अर्थ है अभाव का दुख। आपके जीवन में जितने भी दुख होंगे ना, आप देख लेना, उसमें से कितने दुख अभाव के दुख हैं, कि आपको कुछ चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, उस कारण से दुख हो रहा है। बड़ा मकान चाहिए, नहीं है। कोई महंगी वाली गाड़ी चाहिए, नहीं है। इसलिए रास्ते पर हम तो अपनी सादी वाली गाड़ी चलाते जाते हैं, और वो महंगी वाली निकलती है ना, गई, अपने पास नहीं है। वो जो दुख है, अभाव का दुख। विवाह करना है, नहीं हो रहा है, दुख। संतान चाहिए, नहीं हो रहे हैं, दुख अभाव का। ये कम है, ये कम है, ये कम है, ऐसा जहां भी लगेगा वो सब दुख, आधि। दूसरा दुख है व्याधि। व्याधि का अर्थ है शारीरिक पीड़ा, तबीयत की वजह से व्यक्ति दुखी हो। अब उसकी चर्चा व्यासपीठ से तो करने की आवश्यकता है नहीं, सबको पता है। और तीसरा एक दुख है, वो है उपाधि। उपाधि का अर्थ है कोई वस्तु और व्यक्ति आपके पास है और उसकी वजह से दुख हो रहा है। महात्म्य के 4 और 5वें अध्याय में जो आत्मदेव ब्राह्मण और धुंधुली की कथा, उसमें यही बात आती। पहले आत्मदेव को पुत्र नहीं है, उसका दुख है, वो आधि की पीड़ा है कि संतान नहीं। उसके लिए उसने प्रयत्न किया, धुंधुली ने सब गड़बड़ घोटाला कर दिया, अपनी सहेली के पुत्र को अपना पुत्र बना करके पति के सामने प्रस्तुत कर दिया। और वो पुत्र जब धुंधुकारी बड़ा हुआ तो वो जो दुष्ट वर्तन करता है, अधार्मिक वर्तन कर, आत्मदेव तो पवित्र ब्राह्मण है, ज्ञानी ब्राह्मण है, तो पहले पुत्र नहीं था, उसका दुख है। और अब धुंधुकारी जैसा कुसंस्कारी पुत्र आया, उसका दुख है। अब धुंधुकारी है, उसका दुख है। यह भी आपने जीवन में अनुभव किया होगा। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति है, उसकी तकलीफ हो रही है। ये 3 के अलावा कोई दुख हो नहीं सकता। मनुष्य जीवन भर देखो तो यही प्रयास करता है कि आधि, व्याधि, उपाधि को कम करे, मिटाए, लेकिन मिटती नहीं है। एक मिटे तो 2 खड़ी हो जाती है। जितनी मिटाओ और नई नई आधि, व्याधि, उपाधि आते रहती है। इसलिए जीवन में दुख निरंतर चलते रहता है। श्री कृष्ण क्या करते हैं? तापत्रय विनाशाय। परमात्मा की जब भक्ति करेंगे तो ये त्रिविध ताप का विनाश हो जाता है। विशेष रूपेण नाशयति, अर्थात वो परिस्थिति तो बाहर रहेगी, हमें उसका दुख नहीं होगा। कल मैंने जो दृष्टांत दिया था बुद्ध का, आपको याद?
परिस्थिति वो हो चाहे क्या फर्क पड़ता है, हम दुखी नहीं होंगे। पर ये जिसको आ गया, याद रखना प्रिय, इसकी चर्चा चिंतन श्रीमद् भागवत में चलता रहेगा। सुख और दुख ये चॉइसेस हैं, हमारे हाथ की बातें हैं। हम सुख और दुख के गुलाम नहीं हैं। अधिकतर संसार में लोग क्या समझते हैं, परिस्थिती बदलली की आपण दुखी होणार की सुखी होणार नाही, ती परिस्थितीवर अवलंबून नाहीये, आपल्यावर अवलंबून आहे। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हंसा तो मोती चुगए, ये जो संत कहते हैं ना, ये मन रूपी हंस को ऐसी आदत डालो कि बाहर कोई भी परिस्थिति हो उसमें से केवल वो सुख के मोती ही चुनेगा। अधिकतर लोगों की आदत ऐसी होती है, सुख के मोती नहीं चुनते, वो दुख के कंकड़ ही चुनते हैं। बाकी सब अच्छा होगा, 10 में से 9 बातें अच्छी होगी, एक कुछ कम होगा ना तो उसी को देख करके दुखी होते रहते। बाकी सगळं ठीक आहे, पण हे जरा सोडा ना, जो ठीक आहे ते बघा ना। ये मनुष्य का स्वभाव है। 32 दांत होते हैं और 32 के 32 दांत जब ठीक हो ना तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि मुंह में दांत जैसी कोई चीज है। लेकिन ये 32 में से एक दांत जब दर्द करेगा तो तुम्हारी जीभ बार बार जिधर दर्द करता है उधर ही तू जाता है, बाकी के 31 देखना। ये मनुष्य का वो दुख ढूंढता है। हम सुख के मोती नहीं चुगते, हम दुख के कंकड़ ढूंढते फिरते हैं और वो कंकड़ को संभाल के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, बार बार उसी को याद करते हैं। यही हमारी समस्या। भगवान श्री कृष्ण की जब कृपा होगी, अनुग्रह होगा तो क्या होगा, आप जीवन में दुख को दूर करने का प्रयास, पुरुषार्थ अवश्य करोगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि दुख में पड़े रहोगे, काय करूं मी, ना करू शकता तुम्ही, पुरुषार्थ करूं दुख को दूर करने का प्रयास करोगे, लेकिन दुख से दुखी नहीं होंगे आप। ये परमात्मा का अनुग्रह है और ये सब संभव है प्रिय सुन। ऑल दिस इज पॉसिबल। ये सीखने के लिए श्रीमद् भागवत है, ये भागवत की महिमा